हेलो 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 हेलो। भारत माता की वंदे मातरम। उनके प्रमुख अतिथि आदरणीय संजय जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री के रूप में श्री कोमल राजपूत जी और श्री सौरभ कोठारी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के इस निर्णय से आप सब एक मते आप सब लोगों ने समर्थन दिया है। इसके लिए आप सब सभी व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। सभी व्यवस्थित रूप से आए क्योंकि महिलाएं बुआ का आशीर्वाद जरूरी भी है। ये संगठन में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हर एक निश्चित समय के बाद किसी न किसी नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा किया और इस जिले का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं उस पार्टी के सदस्य होने के नाते, उस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, जिन्होंने नारा दिया कि नेशन फर्स्ट। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपेक्षा रहित कार्यकर्ता होता है। वो मिशन मूड में काम करने के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आता है। और ऐसे कार्यकर्ता, इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और लगातार किसी न किसी नए कार्यकर्ता को यहाँ अवसर मिलता है। और इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, जिन्होंने कांग्रेस के एटीएम को फोड़ा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान की रक्षा की, और जो लोग छत्तीसगढ़ महतारी को लूट रहे थे, पीट रहे थे, उनसे छत्तीसगढ़ को मुक्त करा करके विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक सुशासन स्थापित किया है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का वंदन अभिनंदन करता हूं और अपने वरिष्ठ नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। और हम सब मिल करके, व्यक्ति एक विशेष नहीं होता, व्यक्ति एक प्रतीकात्मक है, पूरी टीम काम करती है। हम लोग अच्छा टीम बना करके अच्छा कार्य करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई हमारे सौरभ जी हैं, हम सब मिल करके अच्छा काम करेंगे। और हमारे सामने जो चुनौती है, अभी आप देखेंगे कि केवल एक विधायक है हमारे पास में, डॉक्टर साहब, और 3 विधानसभा हमारे लिए हमारे खिलाफ है। तो हम उसको टारगेट करेंगे। आने वाले समय में नगर निगम, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं। हम इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के गांव के पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के पार्लियामेंट तक की हम अपने प्रतिनिधि भेज करके और भारत माता के सच्चे भक्तों को वहां पहुंचा करके देश के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। पर मेरे लिए सौभाग्य का दिन है आज, कि आज उस प्रभु राम के जन्म स्थान में मूर्ति प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। और मैं बजरंगी होने के नाते उस 6 दिसंबर को एक कार सेवक के रूप में वहां काम करने गया था और भगवान के राम के आशीर्वाद से मुझे जिले का काम करने का अवसर मिला है। मैं प्रभु राम को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। सबसे पहले अपने सभी वरिष्ठों को आभार व्यक्त करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पार्टी संगठन ने जो एक अनुभव और युवा जोश दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन दिया है, हम सब मिल के पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं सभी अपने वरिष्ठों को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने इस नए दायित्व के लिए। हम नई टीम के साथ मिलकर अपने पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो हमने लक्ष्य है कि ज्यादातर सीटों पे हम नगरीय निकाय त्रिस्तरीय चुनाव पे हम विजय प्राप्त करें, उसके लिए हम काम करेंगे। ठीक, आज जो प्रदेश में हमारा संगठन पर्व चल रहा है, उसके अंतर्गत बूथों के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद मंडल अध्यक्षों का भी निर्वाचन हुआ। इसके पश्चात 36 जो हमारे जिले हैं, 36 जिलों में 34 जिलों का निर्वाचन
पहले हो चुका था। आज 35वें जिले के रूप में नांदगांव जिले का भी निर्वाचन संपन्न हुआ है और कोमल सिंह राजपूत जी को यहाँ का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। साथ ही साथ सौरभ कोठारी जी जो कि जिले के महामंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, तो मुझे लगता है इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोमल सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में सौरभ कोठारी जी के साथ पूरी टीम, जब इसका निर्माण हो जाएगा, नए हमारे जितने मंडलाध्यक्ष हैं साथ में मिलकर इस नांदगांव जिले में और भी मजबूती के साथ में भाजपा का आधार बनाएंगे और जितने भी हमारी आने वाले समय में चुनौतियां हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो, इन चुनावों में बड़ी सफलता हम इनके नेतृत्व में अर्जित करें। बहुत शीघ्र जिस तरीके से 35वां जिला हुआ, एक जिला कवर्धा बचा है, मुझे ऐसा लगता है कि कल परसों के अंदर में 36वें जिले के भी अध्यक्ष घोषित कर दिए। नहीं पेश नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि 2-4 नाम ऐसे होते हैं जो बराबर के साथ में रहते हैं, उसमें निर्णय करने में कभी कभी दिक्कतें होती है कि किस पर मोहर लगे, बनना किसी एक को ही है। फिर सभी जो वरिष्ठ नेता हैं बैठते हैं, जिस पर सर्वानुमति बन जाती है उसको नाम को फाइनल करते हैं। तो मुझे लगता है वो प्रक्रिया बची है, वो प्रक्रिया 1-2 दिनों में हो जाएगी और कवर्धा का जिलाध्यक्ष में हम घोषित करेंगे। कितना खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, एक लंबे समय से काम कर रहा है, युवा मोर्चा के समय से काम कर रहे हैं, पूर्ण अनुभव है, सबको लेकर चलने की क्षमता है और एक व्यक्ति सरल है। सबसे बड़ी चीज रहती है सरलता के साथ में बातचीत। परिणाम ऊपर नीचे चुनाव में सब प्रकार के होते हैं, लेकिन एक संगठन को बांधने वाला व्यक्ति, सबको साथ में लेकर चलने वाला, इस व्यक्ति के रूप में इस पैमाने में निश्चित रूप से कोमल सिंह राजपूत खरे उतरेंगे।